हाय गाइस, ये वीडियो जो है वो मैं बहुत ही भावुक होकर बना रही हूँ बिकॉज़ मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं वो कुछ चीज़ों को जानना चाहती हैं और उनके ऊपर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और बहुत सारी महिलाएं जो फर्स्ट टाइम मॉम बन रही हैं उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और इस वीडियो के ऊपर जो डॉक्टर्स होते हैं उनके क्या थॉट्स होते हैं, वो क्या सजेस्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी कि एक विकलांग बच्चा कब होता है, कौन सी ऐसी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ जो माँ करती हैं, कौन से जो भरपूर पोषण नहीं लेती हैं, आयरन की गोलियाँ, कैल्शियम की गोलियाँ, विटामिन डी की गोलियाँ, इन सारी चीज़ों के कमियों के कारण बच्चे के हाथ पैर या फिर हड्डियाँ मजबूत नहीं हो पाती हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के क्या क्या कारण होते हैं। और एक जो महिला होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो जैसे ही वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है उसके मन में ये सारे सवाल होते हैं, वो डर कर नहीं पूछती है किसी से और ना ही इन सारी चीज़ों के बारे में सोचती है। लेकिन गाइज, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि कुछ आपके साथ कुछ गलत हो जाए उससे तो बेहतर है कि आप ये जानकारी ले लो कि बच्चे को हेल्दी कैसे किया जा सकता है प्रेगनेंसी में। तो गाइज, आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सारे सवाल को मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट किया जाए। मेरा नाम है श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहूँगी, मेरी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम में ही 1 से 3 महीना के बीच में ही जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, उनसे मैंने एक चीज़ पूछा कि बच्चे जो होते हैं वो विकलांग कब हो जाते हैं, क्या क्या केसेस होता है, और मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा हेल्दी हो तो मुझे क्या क्या करना होगा, क्योंकि मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ। जैसा मैं सोच रखती थी वैसे सेम आप सब ने भी सोच रखी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहली बात, मुझे डॉक्टर ने ये चीज़ बताई कि हेल्दी प्रेगनेंसी तभी आपकी होगी जब आप अच्छे तरीके से डाइट लेंगी पूरी प्रेगनेंसी, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बच्चा का विकलांग होना किन चीज़ पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात, आपके अंदर कुछ कमियां होती है, कुछ विटामिन, कुछ प्रोटीन्स की कमियां होती है जिस कारण बच्चे की हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं। प्रेगनेंसी के अंदर भरपूर मात्रा में आप दूध लीजिए, दही लीजिए, कैल्शियम की गोलियां लीजिए, तब जाकर बच्चे की हड्डियां काफ़ी मजबूत होती हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर कुछ ऐसी लेडीज़ इस वीडियो को देख रही हैं, उनके पूर्वज में मान सकते हैं, उनके ससुराल वाले या मायके वाले फैमिली से अगर कोई विकलांग है, या फिर आपके हस्बैंड में थोड़ी सी कोई कुछ भी प्रॉब्लम है ऐसी, डायरेक्ट अपने इस जनरेशन में, पिछले जनरेशन में कुछ भी ऐसा है, तो आप शर्माए नहीं, ना ही झिझक ले, डॉक्टर को जाकर डायरेक्ट बताएं कि जो बच्चा होने वाला है उसके नाना नानी में ये प्रॉब्लम है या फिर उसके दादा दादी में ये प्रॉब्लम है। उस टाइम डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन देंगे, सिर्फ वो एक इंजेक्शन आपके बच्चे को विकलांग होने से बचा सकता है। कब ये बताना है? ये प्रेगनेंसी के टाइम में कोशिश कीजिए 1 से 3 महीने के बीच में बताने की। लेकिन अगर आप उस टाइम नहीं बता पा रही हैं तो प्रेगनेंसी का अभी आपका जो भी मंथ चल रहा है उस सेम टाइम आप अपने डॉक्टर को सारी चीज़ें बताइए। इससे क्या होता है, इंजेक्शन से बच्चे को सुरक्षित बचाया जाता है। पहली चीज़, यहाँ पे डाउट क्लियर हो गई आपकी। एंड दूसरी चीज़, अगर आप जो प्रेगनेंसी है आपकी, अगर आपने प्लानिंग किया है, प्लानिंग के तौर पे अभी आप कंसीव की हो, तो जब भी बच्चा प्लानिंग करते हैं उस टाइम आपको बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाना होता है। जिंक, फोलिक एसिड की, कैल्शियम की, ये सारी गोलियां जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो सब कुछ लेनी होती है जिससे बच्चा पूरी तरीके से हेल्दी होता है। जैसे मैं हूँ, मेरी प्रेगनेंसी प्लानिंग नहीं थी, वो एक सरप्राइज़ प्रेगनेंसी थी। प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस केस में मैंने मेरे डॉक्टर से बात की और मैंने उन्हें बताया कि मेरा सरप्राइज़ है, इस हिसाब से अब आपको ही संभालना है, आपको जो भी चीज़ें, जो भी मेडिसिन देनी है, जो डाइट फॉलो करवानी है, आप सब कुछ बताइए, मैं फॉलो करने को तैयार हूँ बिकॉज मुझे हेल्दी बेबी चाहिए। उस हिसाब से मेरे डॉक्टर ने सारे ब्लड टेस्ट किए, सब कुछ देखा और पूछा ये चीज़ पिछले जनरेशन में कोई डिफेक्टिव तो नहीं है। मैंने बताया कोई भी नहीं है। तो इस केस में वो इंजेक्शन मैंने नहीं लगवाई, लेकिन मैंने डाइट वगैरह सारी चीज़ों को फॉलो किया और मेरे डॉक्टर ने बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको इन्फेक्शन से दूर रहना है, पब्लिक एरिया में बहुत कम जाना है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि जो रूम पेंटेड हो, केमिकल से पेंट होता है, तो पेंटेड रूम के अंदर भी कोशिश कीजिए मत रहिए जिससे स्मेल में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और कुछ ऐसी जगह मत रहिए जहाँ बहुत शोर होता है, बहुत ज़्यादा लाउड होता है,
कभी कभार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमानेंट पूरे दिन वहाँ काम चलता है या पूरी रात काम चलता है, वहाँ परमानेंट बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो साउंड पॉल्यूशन की समस्या है उस जगह आप नहीं रहिए, नहीं तो बच्चे के जो कान होते हैं इसमें भी कुछ डिफेक्ट की चांसेस हो सकती है। तो इस तरह की भी चीज़ें डॉक्टर ने बताई। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। आप अच्छे तरीके से डाइट लीजिए, डरिए बिल्कुल भी नहीं। आप डाइट लीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, पानी भरपूर मात्रा में पिए, फ्रूट्स खाएं। आपके बच्चे को मैं गारंटी देती हूँ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डर सबको ही होता है लेकिन कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता है। तो गाइज़ आई थिंक आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ रह गया है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगी। और प्राइम मॉम चैनल पे 500 प्लस नॉर्मल डिलीवरी टिप्स की वीडियोज़ है, हेल्दी बेबी के टिप्स की वीडियोज़ हैं, उन सारे वीडियोज़ को देखिए। जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।